Dear students, today we are talking about quadrilaterals. Quad means क्या होता है? Quad means lateral side. I mean वो पॉलीगॉन जो 4 लाइन या लाइन सेगमेंट से बने उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल में इसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे. तो इस फैमिली का सबसे पहला जो मेन पार्ट आता है पैरेललोग्राम. हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे. पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम की फैमिली में 3 मेंबर्स आते हैं. कितने आते हैं? 3. कौन कौन आता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस. जब हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस या अदर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ पता होगी तभी उसको हम इंडिकेट कर पाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. आई मीन रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है. थोड़ा रोको यहाँ पे. रेक्टेंगल इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. आई मीन रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस स्पेशल टाइप ऑफ है पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं. अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? आर पैरेलल होती हैं एंड इक्वल. आई मीन जैसे इस डायग्राम से अगर देखें ये है, बी है, सी है और डी है. आई मीन अपोजिट साइड. आई मीन ए बी जो है इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? डी सी. किसके हो जाएगा? और दूसरी कंडीशन इधर पे क्या है? जो इधर ए डी है ना, क्या है? ए डी. वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी के. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. आई मीन जो डायगोनल्स होते हैं ये डायगोनल्स ये एक दूसरे को बाइसेक्ट मीन 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं और इक्वल भी होते हैं. मीन ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या होगा? इक्वल. आई मीन हुआ ये जो है ए सी डायगोनल है वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? बी डी डायगोनल के. किससे हो जाएगा? बी डी डायगोनल से इक्वल हो जाएगा. ओके. और बाइसेक्ट ईच अदर मीन क्या हुआ कि ये पार्ट डायगोनल का और ये इक्वल होगा और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा. ओके. गॉट इट? गॉट इट? सेकंड मेंबर रोम्बस. रोम्बस समथिंग सिमिलर स्क्वायर बट some properties are different to each other. चलो अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं. तो पहली क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल. आई मीन स्क्वायर में भी साइडें तो इक्वल होती हैं तो यहाँ रोम्बस में भी साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं जैसे कि आपके रेक्टेंगल में होते हैं डायगोनल इक्वल और आगे स्क्वायर में होंगे. ओके. क्या है? और ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट करेंगे वो भी कितने एंगल पे करेंगे? 90 डिग्री. तो मीन ये होगा कि डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर भी होते हैं. 90 डिग्री का जहाँ कोण बनता है वहाँ क्या होता है? परपेंडिकुलर. उसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल जो होते हैं बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आके देखो भैया, बंद करो. स्क्वायर. ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. आई मीन ये सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है जो रोम्बस एक्सेप्ट करता है. लाइक साइड्स इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बट वन डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर 90. और ये हेयर क्या? यहाँ क्या था मेरे पास? सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे ईच अदर 90. यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं. आई मीन ये डायगोनल इज इक्वल टू ये. लाइक जैसे कि रेक्टेंगल में था ए सी इज इक्वल टू बी डी. ठीक उसी तरह इसका यदि नामकरण करेंगे तो ये डायगोनल इज इक्वल टू ये डायगोनल हो जाएगा
और बाइसेक्ट भी करेंगे, आई मीन एक दूसरे को बराबर भागों में काटेंगे भी, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे। जब ये प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट होंगी, आई मीन इन प्रॉपर्टीज का नॉलेज होगा, तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो कोऑर्डिनेट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उस क्वाड्रिलेटरल का आप नाम जान सकोगे कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है। ओके, गॉट इट।